उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के बाद हुआ अनिल दुजाना का एनकाउंटर। कौन है अनिल दुजाना, जिसके नाम से थर-थर कांपते हैं लोग? खौफ का हुआ खात्मा, सहमा देगी 21 साल की अपराध की पूरी कहानी। कुख्यात अनिल दुजाना 21 साल बाद अंत हो गया। कुख्यात दुजाना एनकाउंटर में मारा गया। 21 साल के अपराध की पूरी कहानी। अनिल दुजाना जयाराम की दुनिया में खौफ का बड़ा नाम था। उसके नाम से दुश्मन कांपते थे। आधुनिक हथियारों से वारदातों को अंजाम देने वाले अनिल दुजाना का 21 साल का जरायम की दुनिया का सफर बृहस्पतिवार को एसटीएफ की गोली लगने के बाद खत्म हो गया। दुजाना वेस्ट यूपी के नहीं, पूर्वांचल के गैंगस्टर के साथ भी वारदात को अंजाम देता था। साल 2000 से पहले अनिल दुजाना नोएडा के एक सुंदर भाटी के लिए अवैध सरिया के कारोबार का कार्य करता था। शुरू से ही अपराध की दुनिया में नाम कमाने की महत्वाकांक्षा के चलते उसकी कारोबार में हिस्से को लेकर सुंदर भाटी से अनबन हो गई। इसके बाद वह नरेश भाटी गैंग के लिए काम करने लगा। लूटपाट और व्यापारियों से रंगदारी वसूली करने लगा। भाड़े पर हत्या करने लगा। वर्ष 2002 में गाजियाबाद के कबीरनगर थाने में उसके खिलाफ हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। 28 मार्च 2004 को सुंदर भाटी ने नरेश भाटी की हत्या कर दी। तब नरेश भाटी गैंग की कमान उसके भाई रणपाल भाटी ने संभाली। नरेश भाटी की हत्या का बदला लेने के लिए रणपाल भाटी ने 2005 में सुंदर भाटी के भतीजे लाल फौजी की हत्या कर दी। वारदात के बाद प्रदेश सरकार ने रणपाल भाटी की गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया था। वहीं वर्ष 2006 में बुलंदशहर पुलिस ने रणपाल भाटी को एनकाउंटर में मार गिराया। रणपाल भाटी के मारे जाने के बाद गैंग की कमान नरेश भाटी के छोटे भाई रणदीप भाटी और उसके भांजे अमित कसाना ने संभाल ली। उसकी गैंग में अनिल दुजाना, नरेंद्र उर्फ नंदू शामिल हो गए। इसके बाद तीनों ने मिलकर जरायम की दुनिया में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। तब तक अनिल दुजाना पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित हो चुका था। इसके बाद से अनिल दुजाना और सुंदर भाटी गैंग के बीच गैंगवार चलती आ रही है। बड़ा बदमाश होने के चलते हुई थी शादी। फरवरी 2019 में महाराजगंज जेल में रहते हुए ही अनिल दुजाना के साथी योगेश डाबरा और वीरेंद्र निवासी चपरगढ़ थाना दनकौट गिटनौर निवासी प्रिय पुत्र लीलू ने अनिल दुजाना की शादी करा दी। लीलू का अपने गांव के राजू पहलवान से संपत्ति का विवाद चल रहा था। राजू पहलवान ने अपनी पुत्री की शादी बदमाश हरेंद्र खड़खड़ी के साथ करा दी थी। बड़ा बदमाश होने के कारण लीलू ने अपनी बेटी की शादी अनिल दुजाना से की थी। 4 हत्याओं से दहल गया था गाजियाबाद। बात है 18 नवंबर 2011 की। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक शादी समारोह में सुंदर भाटी पर अनिल दुजाना, रणदीप भाटी और अमित कसाना आदि ने AK-47 से दनादन गोलियों को बौछार कर दिए। इसमें सुंदर भाटी गैंग के शौकीन निवासी घगोला थाना ग्रेटर नोएडा, नवीन निवासी बादलपुर और जबर सिंह निवासी करावल नगर दिल्ली और धनवीर निवासी विसरक मारे गए। 2023 में मुजफ्फरनगर पुलिस ने किया था गिरफ्तार। अनिल दुजाना के गैंग में बुलंदशहर निवासी बलराम ठाकुर और मुजफ्फरनगर निवासी रोबिन त्यागी और माया त्यागी भी थे। वर्ष 2013 में अनिल दुजाना व रोबिन त्यागी ने अपने साथी बलराम ठाकर और रोहित व सुशील जाट निवासी ग्राम गहना थाना जगीराबाद बुलंदशहर से 18 अक्टूबर 2013 को मुजफ्फरनगर छपार में बीज और खाद व्यापारी राजीव त्यागी की हत्या कराई। राजीव त्यागी अनिल दुजाना और रोबिन के खिलाफ एक मुकदमे में गवाह था। राजीव त्यागी की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों द्वारा की गई फायरिंग में सुशील जाट मारा गया था। इस घटना के बाद अनिल दुजाना को मुजफ्फरनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं जनवरी 2014 में जेल में रहते हुए अनिल दुजाना ने अपने गैंग के संजय और वीरेंद्र निवासी साकीपुर थाना सूरजपुर, गौतम बुद्ध नगर आदि से सुंदर भाटी के लिए कार्य करने वाले देवेंद्र निवासी सकीपुर सूरजपुर की हत्या करा दी थी। देवेंद्र की हत्या का बदला लेने के लिए सुंदर भाटी द्वारा अनिल दुजाना के सगे भाई जय भगवान की हत्या करा दी गई। कुख्यात विक्की त्यागी से हुआ था जेल में झगड़ा। मुजफ्फरनगर जेल में रहते हुए अनिल दुजाना का रोबिन त्यागी को लेकर विक्की त्यागी से झगड़ा हो गया था। इसी दुश्मनी के चलते वर्ष 2014 में रोबिन त्यागी की पेशी पर ले जाते समय मसफूरपुर मुजफ्फरनगर में रुचिन जाट आदि से विक्की त्यागी द्वारा AK-47 से हमला कराया गया था। रोबिन बच गया, लेकिन पुलिसकर्मियों की गोली लगने से मौत हो गई। मुजफ्फरनगर जेल में अनिल दुजाना ने कर्नल गिरी निवासी परीक्षितगढ़ मेरठ, नीरज निवासी किन्नौल थाना शाहपुर मुजफ्फरनगर, मोनू गुर्जर निवासी अलीपुर मोरना हस्तिनापुर मेरठ को अपने गैंग में मिला लिया था। बागपत के ज्ञानेंद्र डाका और सहारनपुर और शामली क्षेत्र में मुकीम काला गैंग के संपर्क में आने से उसके गैंग का पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रभाव आ गया था। बुलंदशहर जेल में रहते हुए वह
उमेश पंडित और विक्की सुनहरा के संपर्क में आया। विक्की ने अनिल दुजाना और उमेश पंडित का मुन्ना बजरंगी से मेल जोल करा दिया था। मुन्ना बजरंगी और अनिल दुजाना की दोस्ती के कारण ही दिल्ली में रेलवे की ठेकेदारी में भी दखल देना शुरू कर दिया था। अपराधी अनिल दुजाना भी कुख्यात डकैत सुंदर भाटी के गांव का रहने वाला था। इन कुख्यातों का गांव गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। सुंदर भाटी ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी जान से मारने की धमकी दी थी। बताया गया कि 70-80 के दशक में सुंदर डकैत का दिल्ली के समीपवर्ती शहरों में जमकर खौफ छाया हुआ था।